कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि आप कह रहे हो कि इस देश में ब्राह्मणों का राज है, तो क्या नरेंद्र मोदी ब्राह्मण है? बिल्कुल नहीं है। ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये ओबीसी का आदमी है। नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी है, मगर ये नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। ये नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण। आप लोगों को थोड़ा याद दिलाता हूं, बीजेपी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अडवाणी और सुषमा स्वराज विरोध कर रहे थे, तो आरएसएस के द्वारा नरेंद्र मोदी को वेटो पावर का इस्तेमाल करते हुए सुषमा स्वराज और अडवाणी के विरोध में वेटो पावर का आरएसएस के द्वारा इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने के पहले ही प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया था। गोवा में यह रेजोल्यूशन घोषित किया गया था। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अखबारों में, टीवी में उस समय आई थी। आप लोगों को याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी यादें बहुत कमजोर होती है, इसलिए थोड़ा बता रहा हूं कि ये आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड पीएम है, ये रियल पीएम नहीं है, ये नॉमिनेटेड पीएम है। ये नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स एंड दोज हु नॉमिनेट। किसने नॉमिनेट किया? ब्राह्मणों में नॉमिनेट किया। इसका मतलब है अगर नरेंद्र मोदी नाम के ओबीसी को अगर ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया तो असली पावर ब्राह्मणों के पास है, जिन्होंने उसको नॉमिनेट किया। मैं देहाती आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए आपको उदाहरण देकर यह बात कहना चाहता हूं। जब खेतों में फसल आती है तो पंछी आते हैं और फसल के दानों का नुकसान करते हैं, तो किसान जो अनपढ़ होता है वो लकड़ियों में फटे पुराने कपड़े डालता है और फटे पुराने कपड़े डालकर एक फटा पुराना किसान खड़ा करता है और उसको खेती में जाकर गाड़ देता है। ऐसा गाड़ देता है, आप लोगों को भी मालूम होगा, ऐसा गाड़ देता है। और दूसरे दिन पंछी आते हैं और एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, देखा किसान है। किसान तो है नहीं, मगर एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, देखा किसान है। एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, किसान है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी है। मराठी में उसको बुजगावना बोलते हैं। आप लोग मराठी जानते हैं, इसलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये बुजगावना है, ब्राह्मणों का बुजगावना। तो इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी का नाम मोदी बदल दिया है नरेंद्र बुजगावने। आज से नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र बुजगावने। साथियों, नरेंद्र मोदी ओबीसी है और जब ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मामला आया, गिनने का मामला आया, तो ओबीसी का होने की वजह से लोग ये उम्मीद करते थे कि नरेंद्र मोदी ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का आदेश देंगे। मगर नरेंद्र मोदी ने इसके विरोध में निर्णय किया और जाति आधारित गिनती को रोकने का आदेश दिया। ओबीसी का आदमी ओबीसी के ही विरोध में फैसला किया। लोग कहते हैं कि
ये नरेंद्र मोदी बहुत धाकड़, बहुत हिम्मत वाला आदमी है, बहुत शक्तिशाली है, और वो खुद कहता भी है कि उसका 56 इंच का छाती है। और अगर 56 इंच का नरेंद्र मोदी को छाती है तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए उसको किसका डर लगता है?